हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस और यहाँ पर एक सैंपल फाइल हमने ओपन कर रखी है। आज की इस वीडियो में जानते हैं किस तरह से अलग अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल करके एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं, कैसे ऑलरेडी सेव की गई फाइल को ओपन करना है और कैसे हमने क्रिएट की गई फाइल को सेव वगैरह करना है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फाइल मेनू के सारे ऑप्शंस के बारे में। जी हाँ, आप जैसा कि जानते ही यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए होते हैं और इन अलग अलग टैब्स को ही हमें आज सीखना है। आज हम फाइल टैब जो है हमारा, फाइल मेनू जिसे हम कहते हैं, इस फाइल मेनू के अलग अलग ऑप्शंस को सीखने वाले हैं। तो फाइल के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने न्यू नाम का एक ऑप्शन है, फिर ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज जैसे ऑप्शंस आपको नजर आते हैं। सबसे पहले बात करें न्यू की, तो इस न्यू ऑप्शन में हम सब वाकिफ हैं, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, पहले से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो बनाए हुए टेम्पलेट्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, आपको जो जरूरत हो, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो, जो ऑफिस में आपका वर्क चल रहा हो उसके हिसाब से। जैसे अगर आपको इनविटेशन कार्ड बनाना है तो यहाँ पे एक पार्टी इनविटेशन फ्लायर रेडीमेड बनाया हुआ है, आप इसको थोड़ा बहुत एडिट करके अपना खुद का पार्टी इनविटेशन बना सकते हैं। आपको किसी को सर्टिफिकेट वगैरह देना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। आपको कोई इवेंट से रिलेटेड कुछ बनाना है तो आपको यहाँ पर कई ऐसे फ्लायर्स मिल जाएंगे, कई ऐसे न्यूज लेटर्स भी अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी एक पर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नई फाइल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के रूप में देखना चाहते हैं तो बस न्यू पे क्लिक कीजिए एंड क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से एक कोरा कागज, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है आप ओपन कर पाएंगे। इसके अलावा फाइल में क्या है, तो फाइल के अंदर एक बढ़िया ऑप्शन है ओपन नाम का। ओपन ऑप्शन तब काम आता है जब आप पहले से सेव की गई फाइल या आपके कंप्यूटर में मौजूद किसी फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करना चाहते हो। तो ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पे क्या नजर आ रहा है, तो यहां पे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, वन ड्राइव, कंप्यूटर और ऐड प्लेस करके ये जो है दो चार ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपने पहले से कुछ ओपन किए हुए हैं, उन्हीं पे आपका काम चल रहा है, वही आप वापस से ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में अभी यहाँ पर खाली दिखा रहा है ये स्पेस, मगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली बहुत सारे रीसेंट ओपन डॉक्यूमेंट्स जो है वो नजर आते हैं। उसमें से आप क्लिक करके उसी फाइल को फिर से ओपन कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप कल रात में कुछ काम करके गए थे और वही फाइल आपको आज सुबह भी ओपन करनी है, तो आप वहां पर क्लिक करके रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में से उसे आसानी से खोल लेंगे, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी फाइल। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑप्शन है, एप्लीकेशन है। यहाँ से ऑन द क्लाउड, ओवर द इंटरनेट, मोबाइल वगैरह से आप डायरेक्टली अपनी फाइल को यहाँ पर शेयर करके ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेसिक ऑप्शन होता है कंप्यूटर का। मतलब जिस कंप्यूटर में आप हैं उस कंप्यूटर से ही आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो आप बस कंप्यूटर पे क्लिक करें, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है ब्राउज का। इस ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है एक फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, एंड देन आप जो भी फाइल ओपन करना चाहें आप आसानी से ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में मैं गया तो यहाँ पर मुझे कई लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे सैंपल प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हैं, सर्टिफिकेट हैं, कुछ लेटर्स वगैरह हैं। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर में स्क्रॉल डाउन करते हुए अलग अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए आपकी फाइल को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये फाइल मुझे ओपन करनी है तो मैं डी ड्राइव में चला गया, इस फाइल पे क्लिक किया और ओपन पे क्लिक कर दिया, बस वो फाइल मेरे सामने ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इजीली यू कैन ओपन एनी फाइल विद द हेल्प ऑफ फाइल एंड ओपन ऑप्शन। कभी भी आपको कोई एग्जाम वगैरह में भी पूछे कि किसी फाइल को ओपन कैसे करना है तो आप क्या आंसर देंगे, गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन। इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं आप, बेसिक और इंपॉर्टेंट सा शॉर्टकट है। हालांकि मैं शॉर्टकट का एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। यहां पर आपको मैं बता दूं, शॉर्टकट है कंट्रोल+O। कंट्रोल+O प्रेस करते ही आपके सामने ये ओपन वाला ऑप्शन जो है ओपन हो जाता है। जी हाँ, कंप्यूटर, ब्राउज में जाकर के आपको ये फाइल मैनेजर आ जाएगा, आप फाइल को ओपन यहां से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आप इजीली जो है अलग अलग फाइल्स का इस्तेमाल करके इन्हें ओपन कर सकते हैं। होपफुली आप समझ पाए होंगे। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। फाइल में ही अगला ऑप्शन निकल करके जो आता है वो है सेव का ऑप्शन। जी हाँ,
सेव के ऑप्शन की बात करूं यहाँ पर, तो सेव यानी अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल करके रखना, स्टोर करके रखना, हमारे कंप्यूटर के अंदर इन्हें सेव करना है। तो सेव का ऑप्शन बड़ा ही काम का है। जब आप पहली बार सेव करने वाले हैं अपनी फाइल को, तो आप सेव बटन पे क्लिक करें और ऑटोमेटिकली फाइल जो है सेव हो जाएगी। हालांकि ये फाइल ऑलरेडी सेव्ड है। मैं किसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आपको ये दिखा दूं, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जी हाँ, मैंने ये लिखा। अब मैं चाहता हूँ ये फाइल में सेव कर दूं। फाइल में जाऊंगा, सेव पे क्लिक करूंगा। क्योंकि मैं पहली बार सेव कर रहा हूं तो मेरे सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर क्या ऑप्शन दे रहा है वो मुझे, यहां पर वो मुझे ऑप्शन दे रहा है भाई सेव एज। कहां सेव करना चाहते हो पूछ रहा है, तो भाई ब्राउज करो। आपके सामने ब्राउज करते ही ये लोकेशन फाइल एक्सप्लोरर का खुल जाएगा। आप यहां से एक पर्टिकुलर लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं और बस फाइल को नाम दे दीजिए, और नाम लिखने के बाद बस सेव का बटन दबा दीजिए। यहाँ पे जो सेव का बटन है, इससे आप सेव कर पाएंगे। जैसे आप सेव करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर टॉप पे, जी हाँ, यहाँ टॉप पे आपको फाइल का नाम जो आपने लिखा था वो नजर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप फाइल सेव करने में कामयाब हुए। समझ गया? अब देखिए, एक बार तो मैंने इसे सेव कर दिया। अब दूसरे दिन मैंने ये फाइल ओपन की और मैंने इसमें लिखा, कुछ चेंजेस किए मैंने इसमें। यहां पर मैंने कुछ टाइप करते हुए कुछ छोटे मोटे बदलाव किए। अब मैं इन्हें भी तो सेव करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं फाइल में जाते हुए सिर्फ सेव पे क्लिक करूंगा। अपने आप जो है ये चेंजेस भी उसी फाइल में सेव हो जाएंगे। यानी बेसिकली दोस्तों, आपको फाइल को एक ही बार सेव करना होता है, उसके बाद सिर्फ आप कंट्रोल एस प्रेस करते रहिए या फाइल में जा करके सेव बटन दबाते रहिए। अपने आप उसी नाम की फाइल में आपका आगे का डेटा भी सेव होता रहेगा। हालांकि कभी भी ये गलती ना करें कि बस लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं और सेव ना करें। वरना क्या होगा, जब पहले आपने सेव किया था, जितना आपने लिखा था उतना ही रह जाएगा। हर बार आपने कुछ चेंजेस किए, कुछ बदलाव किए, तो सेव करते रहना जरूरी है। जी हाँ, जैसे कि अगर मैंने ये लिखने के बाद अगर कंट्रोल एस ना दबाया होता और फाइल को ओपन करता, तो सिर्फ इतना ही नजर आता मेरी फाइल में, क्योंकि इतना पार्ट सेव्ड था। समझ रहे हैं? तो ये जो भी मैंने बदलाव किए, उसके बाद भी फाइल में जाकर के सेव पे क्लिक करना जरूरी है। जब पहली बार आप सेव कर रहे होते हैं तो आपसे फाइल का नाम लिखने को कहेगा, आपको लोकेशन सिलेक्ट करने को कहेगा। लेकिन जब आप दूसरी बार सेव कर रहे हैं तो आपको ये सारी मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अब अगर मैं चाहता हूं कि यार ये फर्स्ट फाइल नाम जो लिखा मैंने ये गलत लिख दिया, मुझे कुछ और नाम से फाइल को सेव करना है, मुझे कहीं और सेव करना है, मैं चाहता हूं कि यार मैं डी ड्राइव में से सेव करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं फाइल में जाऊंगा और इस चौथे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इसका नाम है सेव एज। जी हाँ, पहला ऑप्शन था सेव और दूसरा है सेव एज। ज्यादातर ये ऑप्शन तब यूज होता है जब आप फाइल नेम को एडिट करना चाहते हो या फाइल के टाइप को एडिट करना चाहते हो। जैसे कि अभी ये वर्ड फाइल है, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ओपन होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट किसी और टाइप से सेव, तो आप यहां से टाइप, सेव एज टाइप जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करके यहां से दूसरे अलग अलग फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करते हुए डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। हालांकि लोग सेव एज ज्यादातर फाइल नेम रीनेम करने के लिए यूज करते हैं। कुछ अलग नाम से आपको फाइल सेव करनी है तो आप ऐसा नाम लिख करके सेव कर सकते हैं। तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप जब डेस्कटॉप पे आएंगे अपने, तो आपको दिखाई देगा दोनों ही फाइल्स। यस, यू विल बी एबल टू सी ऑल द फाइल्स। यहाँ पर आपको फर्स्ट फाइल भी दिखाई दे रही है और फर्स्ट फाइल के अलावा फाइल नेम जो अभी नया आपने दिया वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप दोनों ही प्रकार से फाइल्स को जो है सेव कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। हमने 4 ऑप्शंस देखे। न्यू वाला ऑप्शन जो है वो नई फाइल ओपन करने के लिए है। ओपन का ऑप्शन ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल है तो वो ओपन करने के लिए है। सेव का ऑप्शन होता है फाइल को सेव करने के लिए। सेव एज का ऑप्शन भी होता है इस फाइल को सेव करने के लिए विद अनदर नेम, अनदर लोकेशन और अनदर टाइप। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन निकल करके आता है वो है प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट का ऑप्शन बहुत जरूरी है। ऑफिस के अंदर आपका फाइल आपने कंप्यूटर पे तो सही से बना दिया, लेकिन आप इसे प्रिंट करेंगे तब जाकर के आपके हाथ में एक हार्ड कॉपी आएगी। तो प्रिंट ऑप्शन तभी यूज होता है जब आप एक हार्ड कॉपी चाहते हो। बड़ा ही आसान सा ऑप्शन है। प्रिंट पे क्लिक कीजिए और यहां से आपका जो भी कंप्यूटर पे कनेक्टेड प्रिंटर होगा उस प्रिंटर का नाम सिलेक्ट कर लीजिए और बस ये प्रिंट का बटन दबा दीजिए।
प्रिंट का बटन दबाने से पहले जरूर ये चेक कर लीजिए कि सारी सेटिंग्स नॉर्मल है या नहीं। इसके अलावा यहाँ कितनी कॉपीज चाहिए ये भी आप लिख करके प्रिंट बटन दबा सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट का बटन दबाएंगे, यहाँ जो प्रीव्यू दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से आपकी फाइल जो है प्रिंट हो जाएगी और एक हार्ड कॉपी आपके हाथों में जरूर आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रिंट का ऑप्शन भी समझ आ गया होगा। इसके अलावा शेयर के ऑप्शन की बात करें तो ये ईमेल के द्वारा, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन द्वारा या एक ब्लॉग पोस्ट की तरह आपकी फाइल को शेयर करने के लिए दिया गया ऑप्शन है। एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपकी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करता है या आपकी फाइल को जेपीईजी वगैरह में अलग इमेजेस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में मदद करता है। और आखिरी ऑप्शन है क्लोज का, जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे फाइल के अलग अलग ऑप्शंस के जरिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेहतरीन तरीके से कामकाज कर सकते हैं।